नमस्कार। दुनिया भर में फैले हुए मिथुन राशि के करोड़ों जातक और जातिकाओं, स्त्री और पुरुषों, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, नया साल 2024 बस आने ही वाला है। कुछ ही दिनों में आप नए वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। नए वर्ष में आप मिथुन राशि वाले जातकों के मन में ये इच्छा अवश्य उठी होगी ये जानने की कि नया साल आपके लिए कैसा जाएगा, आपका व्यापार कैसा चलेगा, आपकी नौकरी में प्रमोशन होगी या नहीं, आप विदेश जा पाएंगे या नहीं, आपकी शिक्षा कैसी होगी, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं, आपकी बीमारियां ठीक होंगी या नहीं, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी या नहीं। बहुत सारे सवाल आप जेमिनी साइन वालों के मन में हैं और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपकी सेवा में ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको 2024 के वर्षफल पर पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा कि साल की शुरुआत से लेकर साल के अंत तक आपके दिन कैसे गुजरेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम वार्षिक राशिफल लेकर आते हैं तो आकाश मंडल में 4 बड़े ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। हम इन 4 ग्रहों के ट्रांजिट पर पहले चर्चा करते हैं। क्योंकि बृहस्पति एक राशि में 1 साल रहते हैं, शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं अर्थात 30 महीने, राहु और केतु एक राशि में 18 महीने यानी 1.5 साल रहते हैं, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक। तो जाहिर है कि जो ग्रह ज़्यादा लंबे समय तक एक राशि में विराजमान होगा वो मानव जीवन को ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले उसी की चर्चा करेंगे। यह वीडियो विश्लेषण चंद्र गणनाओं पर आधारित है। चंद्र गणनाओं पर आधारित वीडियो विश्लेषण को हम गोचर कहते हैं। गोचरवश आकाश मंडल में जो ग्रहों का परिवर्तन हुआ है या होगा उसके आधार पर नए साल का वर्षफल मैं आपकी सेवा में लेकर हाजिर हुआ हूँ। मिथुन राशि के पूरी दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों स्त्री और पुरुष हैं। यह गोचर, इसकी मूल बातें, मुख्य बातें सभी करोड़ों लोगों पर एक जैसी होंगी, लेकिन कुछ बातों में अंतर भी होगा। अंतर कहाँ होगा? आपकी अपनी जन्म पत्रिका में, अपनी जन्म कुंडली में कैसी दशा चल रही है, ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन से राजयोग बन रहे हैं, कौन से दुर्योग बन रहे हैं, ग्रहों की क्या डिग्री है, वो बलवान हैं कि कमज़ोर हैं, इन बातों पर, इन फैक्टर्स पर रिजल्ट प्रभावित होते हैं। तो चलिए अब समय नष्ट ना करते हुए मैं प्रारंभ कर देता हूँ आज का वीडियो विश्लेषण। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए एकादश स्थान में बैठे हुए हैं। 11th हाउस, इच्छा पूर्ति का स्थान, कमाई का घर, मित्रों का घर, बड़े भाई बहनों का घर, जो नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है वो घर, जहां से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने तक तो बृहस्पति आपके लिए 11th हाउस में बैठे हुए हैं, मेष राशि में, जो उनके मित्र मंगल की राशि है। यहाँ बैठकर बृहस्पति आपकी इच्छाओं की पूर्ति करवा रहे हैं। साल की शुरुआत से लेकर के 31 अप्रैल 2024 तक बृहस्पति आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे, आपकी आमदनी को बढ़ा देंगे, आपको अपनी मित्र मंडली का सहयोग मिलेगा। अपने से उम्र में बड़े जो लोग हैं या आपके बड़े भाई बहन, जो आपके सर्किल में आपसे उम्र में बड़े लोग हैं, ये सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे और इनके ज़रिए आप कमाएंगे। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जहां आपको लाभ मिलेगा, इनकम आएगी। तो बृहस्पति की यह स्थिति अप्रैल तक तो बहुत अच्छी है। अब अप्रैल में बृहस्पति जनवरी से अप्रैल तक आपके मेष राशि में एकादश स्थान में 11th हाउस कहाँ दृष्टि डालेंगे। बृहस्पति की 5, 7 और 9 3 दृष्टियां होती हैं और ये दृष्टियां जिस जिस भाव पे जाएंगी उन भावों में भी बेहतर परिणाम देंगी। चलिए देखते हैं बृहस्पति कहाँ दृष्टि डालेंगे। बृहस्पति अभी फिलहाल आपके लिए मेष राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ से बैठकर बृहस्पति 1, 2, 3, 4, 5 अपनी पंचम दृष्टि से देखेंगे आपके तृतीय स्थान को। तृतीय स्थान में उनकी मित्र राशि है सिंह राशि, जिसका स्वामी सूर्य होता है, उनका मित्र है बृहस्पति का। तृतीय स्थान होता है छोटे भाई बहनों का स्थान, पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस का स्थान, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन का स्थान, छोटी यात्राओं का स्थान। भावों पर, स्थानों पर मैंने अपने चैनल पे पहले ही वीडियो बना के रखे हुए हैं, यदि आप चाहें तो उनको देख लीजिए, तो जन्म कुंडली के 12 भाव आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब बृहस्पति जब यहाँ बैठ करके यहाँ दृष्टि डालेंगे, एकादश में बैठ के आपके 3rd हाउस को देखेंगे, तो ये क्या करेंगे?
सबसे पहले तो आपकी अभिव्यक्ति को बढ़ा देंगे। बृहस्पति एक्सपेंडेबल ग्रह होते हैं, जिस भाव में बैठ जाएं उस भाव से संबंधित रिजल्ट को बड़ा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। आपके लाभ भाव में बैठे हैं, कमाई के घर में, आपकी कमाई को बढ़ा देंगे। जहां देख रहे हैं वहां भी बढ़ा देंगे रिजल्ट। तो सबसे पहले तो आपका एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा अभिव्यक्ति करने लगेंगे, एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। अब एक्सप्रेशन के कई सारे माध्यम होते हैं। आप लिख के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप कवि हो सकते हैं, गीतकार हो सकते हैं, आप गा के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अच्छे सिंगर हो सकते हैं, अच्छे पोएट हो सकते हैं। आप सोशल मीडिया पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर इत्यादि के माध्यम से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप मीडिया में रिपोर्टर हो सकते हैं, एडिटर हो सकते हैं, मीडिया एंकर हो सकते हैं। सो देर आर सो मेनी वेज, वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेशन। तो आपके एक्सप्रेशन की जो क्षमता है, शक्ति है, उसको बृहस्पति बढ़ा देंगे। भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, आपकी मेहनत करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तृतीय स्थान जो होता है वो ज़्यादा मेहनत और कम लाभ का होता है, तो आप मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी, आपकी आमदनी को बढ़ाने वाली होंगी। अब बृहस्पति की 7वीं दृष्टि ये आ रही है आपके 5th हाउस पे। पंचम स्थान होता है संतान का, शिक्षा का, रोमांस, प्यार मोहब्बत का, मंत्र जाप का, राजनीति का। अब इस स्थान पे जब बृहस्पति की दृष्टि आएगी तो यहाँ पे है शत्रु राशि, तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र होते हैं, बृहस्पति के शत्रु हैं। तो यह स्थिति दिखाती है कि संतान से कुछ कष्ट हो सकता है आपको, या फिर संतान की तबीयत खराब हो सकती है, बच्चों से थोड़ी दूरियां आ सकती हैं। हाँ, शिक्षा के लिए मैं ये कहूँगा कि शिक्षा पूर्ण अवश्य होगी जब तक बृहस्पति यहाँ है आपके एकादश स्थान में। तो जो विद्यार्थी हैं मिथुन लगन के, उनकी शिक्षा पूर्ण होगी, पर शिक्षा से मन थोड़ा भटकेगा, कई बार निरस्ता आएगी, ऊब हो जाएगी, शिक्षा से, पढ़ाई लिखाई से ऊब होने लगेगी। पर फिर भी अप्रैल तक पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चलेगी। हाँ, बच्चों से थोड़े आपके कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है। प्रेमी या प्रेमिका से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। रोमांस, प्यार मोहब्बत के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से आपकी दूरियां बढ़ सकती हैं। मिथुन राशि के लोग ध्यान से सुने, प्रेम के लिए जनवरी से अप्रैल तक का समय अच्छा नहीं है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 8-9, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि आ रही है आपके 7th हाउस पे, जहां धनु राशि है बृहस्पति की खुद की राशि। तो बृहस्पति का यह जो दृष्टि है यह दिखाता है कि आपकी शादी हो जाएगी, शादी के लिए रिश्ते आने लगेंगे, क्योंकि यह 7वां स्थान है, पति पत्नी विवाह का स्थान। तो इस भाव पर जब बृहस्पति दृष्टि डालेगा और अपने ही घर को देखेगा तो विवाह के रिश्ते आने लगेंगे, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। और जिनकी शादी हो चुकी है उनका अपने जीवन साथी के साथ संबंध बहुत बेहतर हो जाएगा, बड़ा अच्छा रिलेशन हो जाएगा। पति पत्नी के बीच सामंजस्य, तालमेल बहुत अच्छा होगा। सुख, भोग, बेड प्लेजर, ये सब बहुत अच्छा चलेगा उनका। यह स्थिति व्यापार के लिए भी सही है। यदि आप व्यापारी हैं मिथुन लग्न के, तो अपने पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे अप्रैल तक, अप्रैल एंड तक। व्यापार खूब तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, इनकम बढ़ जाएगी। तो अप्रैल तक बृहस्पति आपको अच्छा परिणाम दे रहे हैं। हाँ, एक सावधानी आपको ये रखनी है कि अपने एरोगेंस और अपने अहम ईगो को साइड में रख देना है, क्योंकि अप्रैल के बाद जैसे ही 1 मई आएगी, लेबर डे, मे डे, हमारे यहाँ श्रमिक दिवस मनाया जाता है, उस दिन बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे दोपहर के 2-2:30 बजे के आसपास, और पूरे 1 साल आपके द्वादश भाव में रहेंगे, 12th स्थान में, जो कि बृहस्पति के शत्रु की राशि है, वृष राशि है यहाँ पे, शुक्र की राशि। तो जैसे ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, ये जो अभी तक जो अप्रैल तक परिणाम मिल रहे थे इनमें चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं। जो लोग मिथुन राशि के जो लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे हैं, उनकी शिक्षा अच्छी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, और यदि वो विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने लिखने के लिए तो विदेश जा सकेंगे। जो लोग नौकरी में हैं उनके भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, विदेश यात्रा के चांसेस बढ़ जाएंगे। विदेश में सेटल होना चाहते हैं
तो उसके लिए स्थिति बड़ी अच्छी है। और 2024 का पहला बड़ा ट्रांजिट, पहला संचरण बृहस्पति का है। इसके अलावा 2024 में कोई बड़ा ग्रह परिवर्तन नहीं हो रहा है। शनि अपनी राशि में पूरे साल हैं, राहु केतु अपनी राशि में पूरे साल हैं, केवल बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये स्थिति अच्छी है। नौकरी में जो लोग हैं उनकी भाग दौड़ बढ़ेगी, कई सारे ऑफर्स आएंगे, उनको अलग अलग कंपनियों से ऑफर मिलेंगे। अपनी ही कंपनी में उनका पोस्ट बदल दिया जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रमोशन हो जाएगा, किसी एक ब्रांच से उठा के दूसरे ब्रांच में डाल दिया जाएगा। तो कर्म क्षेत्र में तो काफ़ी बेहतर पोजीशन है। हाँ, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी द्वादश में चला गया, तो कर्म भंग योग बनाता है। इसका अर्थ ये है कि बृहस्पति कर्म स्थान पे आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेंगे। हो सकता है आपके जो नीचे के लोग हैं, आपके अंडर काम करने वाले या आपके कुलीग्स, वो आपकी टांग खिंचाई करें, वो आपके खिलाफ साजिश करें, वो आपके खिलाफ मैनेजमेंट के कान भरें। आपको अपने बॉसेस से सावधान रहने की आवश्यकता है। जो आपके उम्र में बड़े लोग होंगे, आपके बॉस होंगे, अधिकारी होंगे, ये स्थान सरकारी अधिकारियों को भी दिखाता है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ कि अपने अधिकारियों से पंगा ना लें। ऑफिस का माहौल थोड़ा नकारात्मक होगा, आपको संघर्ष बहुत ज़्यादा देगा। इस समय को आप काट लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो लोग व्यापारी हैं उनको भी समाज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, व्यापार चलाने में प्रतिष्ठा में दिक्कत आएगी, प्रतिष्ठा पर आंच आएगी। अचानक से देखेंगे उनके शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, गुप्त शत्रु। हर दिन नए शत्रु पैदा हो जा रहे हैं और ये उसके काम को हार्म कर रहे हैं। खर्चे बढ़ जाएंगे, भाग दौड़ आपकी बढ़ेगी, कई जगहों की यात्राएं होंगी, अनाप शनाप खर्चे होंगे। बृहस्पति हॉस्पिटल के खर्चे भी दिखाते हैं। बृहस्पति के अपने कुछ रोग भी हैं। अब रोग क्या क्या होंगे आपको देखिए, डायबिटीज़, मोटापा, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, लिवर में इन्फेक्शन, जॉन्डिस, ये बृहस्पति से संबंधित बीमारियां हैं। इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, पाचन संबंधी समस्या, ये बृहस्पति आपको देंगे और इन बीमारियों के इलाज पे आपका खर्चा काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहेगा पूरे साल। साथ ही आप धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, कई सारे मठों, मंदिरों में, धर्म स्थलों पे जाएंगे। जो भी आपका रिलीजन है उससे संबंधित जो धर्म स्थल हैं, होली प्लेसेस, स्पिरिचुअल प्लेसेस, ऐसी जगहों पर आप जाएंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे। बृहस्पति आपके सप्तम स्थान के भी स्वामी बनते हैं और सप्तम स्थान का स्वामी द्वादश में बैठ जाए तो विवाह भंग योग बनता है। इसका अर्थ ये है कि पूरे साल 2024 किसी न किसी कारण से आपका अपने जीवन साथी से अलगाव बढ़ेगा, दूरियां बढ़ेंगी। दूरियां बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि आपके अंदर एरोगेंस आएगा, आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो पति या पत्नी जीवन साथी के साथ झगड़े होंगे। ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि चूंकि बृहस्पति द्वादश स्थान में बैठे हैं और कर्म स्थान के भी स्वामी हैं, तो हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए, कहीं विदेश में आप चले जाएं 1 साल के लिए, तो दूरियां बढ़ गई। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएं और धार्मिक यात्राओं पे बराबर जाते रहें, तो पति पत्नी से दूरियां बढ़ गई। या फिर ये भी हो सकता है कि आप बीमार रहने लगें ज़्यादा, क्योंकि बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे आ रही है। 9वीं दृष्टि सीधा सीधा आपके 8th हाउस पे पड़ रही है, जो लंबी चलने वाली बीमारियों को दिखाता है। जो डिजीज़ेज मैंने अभी गिनवाए उनमें से कोई एक डिजीज़ आपको हो सकता है जिसके कारण आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे, दवाइयों पे खर्चे बढ़ जाएंगे। हो सकता है आप हॉस्पिटल में बार बार एडमिट हों, तो इस कारण भी पति या पत्नी से आपकी दूरियां बढ़ जाएंगी। सेक्सुअल प्लेजर कम हो जाएगा मई के बाद पूरे 1 साल के लिए। अब बृहस्पति की दृष्टियों की बात करते हैं। दृष्टियों में बृहस्पति की 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि आ रही है आपके चतुर्थ स्थान पे, जो कि कन्या राशि है, मित्र का घर है। बृहस्पति खर्चे के घर में बैठे हैं, तो घर की सुख सुविधाओं पर खर्च करवाएंगे। हो सकता है आप घर में कोई सुख सुविधा के सामान जुगाड़ कर लें, मतलब खरीद लें। हो सकता है वाहन वगैरह, गाड़ियाँ खरीद लें। माता के ऊपर खर्च कर सकते हैं, माँ की तबीयत खराब हो या माँ की खुशी के लिए माँ के ऊपर कुछ खर्च कर दें आप,
तो चूंकि बृहस्पति खर्चे के घर में बैठे हैं तो पूरे साल आपके व्यय तो होते रहेंगे, पर सुख सुविधा के स्थान में रहने के स्थान में सुख सुविधा की चीज़ों पर व्यय होगा। ये एक अच्छी बात है कि घर में लग्जरी आ जाएगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके छठे भाव पे, रोग ऋण शत्रु के स्थान पे। पहले से यदि कोई लोन वगैरह आपने लिया है, कोई कर्जा वगैरह आपके ऊपर है तो वो उतर जाएगा। दुश्मनी अगर आपकी किसी के साथ थी तो आप समझौता करके या साम दाम दंड भेद लगा करके आप उससे आगे निकल जाएंगे, दुश्मनी खत्म कर देंगे आप। समझौतावादी दृष्टिकोण आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि बृहस्पति लड़ाई झगड़े में नहीं, मिल बैठ के टेबल टॉक से, बातचीत से समस्याओं को सुलझाने में विश्वास रखते हैं। बृहस्पति की दृष्टि रोग के स्थान पर भी है। पहले से चली आ रही बीमारियों का तो नाश हो जाएगा, ये क्लियर है। लेकिन बृहस्पति के अपने जो रोग मैंने बताए, मोटापा, डायबिटीज़, लिवर के, डाइजेशन के, पेट के, इंटेस्टाइन के डिजीज़, वो होंगे। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है वहाँ पे, और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे, और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो इस कारण जब छठे स्थान पे राहु और शनि जैसे मैलेफिक प्लैनेट्स या उष्ण ग्रह, इनकी जब दृष्टि पड़ती है तो क्या होगा कि आपके रोगों का नाश होता रहेगा। भले आप बार बार बीमार पड़ें, लेकिन बार बार बीमारियों से लड़ के ठीक होके वापस आएंगे। फिर कुछ समय के बाद बीमार पड़ेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे, फिर बीमार पड़ेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। ये क्रम साल भर चलता रहेगा, 2024 से 2025 की मई तक। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहा है तो मैंने बता ही दिया कि लंबी चलने वाली बीमारियां आएंगी और उन पे खर्चे होंगे। अब आते हैं दूसरे बड़े ग्रह पे जो हैं शनि। शनि आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं, कुंभ राशि में बैठे हैं, स्वगृही होकर के। कुंभ इनकी मूल त्रिकोण की भी राशि है। शनि आपके अष्टम के भी स्वामी बनते हैं। अब शनि भाग्य में बैठे हैं तो निश्चित भाग्य को बढ़ाएंगे, अपने घर को बढ़ाएंगे। आपको पिता का साथ मिलेगा, पिता जैसे बड़े लोगों का साथ मिलेगा, स्पिरिचुअल लोगों का साथ और सहयोग, मार्गदर्शन मिलेगा। इस कारण कदम कदम पे तकदीर आपका पूरा पूरा साथ देगी पूरे साल 2024 में। कई बार जो आपके ऊपर मुसीबतें आएंगी वो भी भाग्य की सहायता से टल जाएंगी। आप हर मुसीबत से बाहर निकलेंगे। शनि आप पर मेहरबान हैं भाग्य के मामले में, ये तो अच्छी चीज़ है। शनि की दृष्टियां कहाँ कहाँ जा रही हैं? 3, 7 और 10, 3 दृष्टियां होती हैं शनि की। शनि की पहली तीसरी दृष्टि जाएगी आपके कमाई के घर पे, इनकम के स्थान पे, मंगल की राशि मेष, यहाँ 1, 2, 3। अब ये चीज़ खराब है, जब तक बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं अप्रैल 2024 तक, तब तक तो आपको इनकम होगी, शनि की दृष्टि से कोई बहुत नुकसान नहीं है। जैसे ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा और बृहस्पति एकादश से निकल के द्वादश भाव में चले जाएंगे, 12th हाउस में, तो यह स्थान हो जाएगा खाली और इस पर केवल शनि की दृष्टि रह जाएगी। मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि आपकी आमदनी में बाधा आएगी, ब्रेक लगेगा, कमाई रुक जाएगी। रुक 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 के धीरे धीरे स्लो आएगी। शनि हर चीज़ को स्लो कर देते हैं ना, तो धीरे धीरे कमाई आएगी, इनकम धीरे धीरे आएगी। इसके बाद शनि की सप्तम दृष्टि आ रही है आपके तृतीय भाव पे, 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे जब शनि की दृष्टि आ रही है, वहाँ भी उसकी शत्रु राशि है, सिंह राशि। तो छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग जो अब तक आपको मिल रहा था अप्रैल तक, वो मई से मिलना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। भाइयों से पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद होने लगेगा, जमीन जायदाद को लेकर झगड़े हो जाएंगे, विचार नहीं मिलेंगे, भाइयों से दूरी बढ़ जाएगी, भाइयों की तबीयत खराब हो सकती है, छोटी दूरी की यात्राओं में नुकसान होगा आपको, और आपके एक्सप्रेशन में गड़बड़ हो जाएगी। जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने ईगो, अपने एरोगेंस को साइड रखिए, वो यही इसी कारण से कह रहा हूँ कि 3rd हाउस होता है एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति का, बोलने का, और शनि की दृष्टि पड़ जाएगी, शत्रु राशि है। आप कुछ ऐसा ऊटपटांग बोल देंगे, कुछ ऐसा गड़बड़ कर देंगे एक्सप्रेशन में कि फिर आप मुसीबत में आ जाएंगे। हालांकि पूरे साल हर शनि आपको हर मुसीबत से निकाल देंगे, लेकिन फिर भी आप फॉर द टाइम बीइंग मुसीबत में आ सकते हैं, अपनी बोली, अपने अहंकार, अपने ईगो, अपने टेम्परामेंट के कारण। तो इस पर सावधान रहेंगे, नज़र रखेंगे, इसको संभालेंगे। इसके बाद शनि की 10वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पे, रोग ऋण शत्रु के स्थान पे आ रही है। पुरानी सारी बीमारियों का नाश कर देगी, कर्जों का नाश कर देगी, शत्रुओं का नाश कर देगी।
जैसा मैंने अभी बताया कि कर्म क्षेत्र में बहुत लोग आपकी टांग खींचेंगे, बहुत लोग आपका नुकसान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। इन दिनों पूरे साल 2024 में यदि कोई व्यक्ति आपसे पंगा लेगा, आपसे शत्रुता करेगा, तो वो कुल्हाड़ी पे अपना पैर मारेगा। पूरे साल 2024 में आपसे शत्रुता लेना बहुत घाटे का सौदा है मिथुन राशि के लोगों से। तो आप शत्रुओं का नाश करने में पूरी तरह सक्षम होंगे। शनि की अपनी कुछ बीमारियां हैं, जैसे पैरों में चोट लगना, पैरों में दर्द रहना, घुटनों में दर्द रहना, आर्थराइटिस, गठिया वात रोग या कमर में दर्द, ये शनि आपको दे सकते हैं। हार्ट के इश्यूज आपको हो सकते हैं। अगर आपको पहले से हार्ट की कोई समस्या है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा रहता है, या आपने बाईपास करवाया है, बाईपास सर्जरी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी कुछ करवाई है, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। बीच बीच में अपना ईसीजी, इको टेस्ट, इकोकार्डियोग्राम या ट्रेडमिल टेस्ट करवाते रहें और खून को पतला करने की दवाई लेते रहें। हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक ना आए, इसका आप पूरा ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा मिथुन राशि के लोग। तो ये थे शनि के परिणाम। पूरे साल 2024 में शनि कोई राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो ये परिणाम आपको साल भर मिलेंगे। भाग्य बहुत साथ देगा, पर इन सारी चीज़ों के साथ जो मैंने अभी बताया। अब आते हैं राहु के ऊपर, जो तीसरा बड़ा ग्रह है। देखिए, राहु मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बना के पहले से ही डाला हुआ है। बड़ा विस्तृत विवरण दिया है मैंने, उसमें सारे उपाय भी बताए हैं। अभी मैं संक्षेप में चर्चा करूंगा। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि राहु क्या करेगा आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए साल 2024 में, तो आप मेरा वो पुराना वीडियो देख लीजिए, उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि राहु और केतु, इनका राशि परिवर्तन अभी हाल में अक्टूबर के एंड में ही हुआ है, और 1.5 साल तक राहु रहते हैं एक ही राशि में, तो राहु बड़े व्यापक प्रभाव छोड़ेंगे आपके ऊपर। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरा पुराना वीडियो आप अवश्य देखें, उसमें आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी राहु के बारे में। आगे बढ़ने से पहले 2 सदाबहार निवेदन आप सभी लोगों से करना चाहूँगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन के बटन को नहीं दबाया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों, पड़ोसियों को नहीं बताया है तो कृपया अब बता दीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने ग्रुप्स में शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आप दूसरों को शेयर करेंगे तो आपके कारण कई सारे लोग इस वीडियो को देख करके मैक्सिमम लाभ उठा सकेंगे। दूसरा सदाबहार निवेदन मेरा यह है कि यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं कई सारी बातों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, भावों की, ग्रहों की, अभी आगे वक्री, अस्त, उदित, मार्गी, बहुत सारी चीज़ों की चर्चा होगी। इन सारे विषयों पर मैंने पहले ही अपने चैनल पे वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। यदि आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देख लें, उन चीज़ों को समझेंगे तो ये वीडियो देखने में आपको आसानी होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, राहु की चर्चा करते हैं। राहु आपके कर्म स्थान में बैठे हैं, बृहस्पति के ही घर में, मीन राशि में। राहु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के मालिक बन जाते हैं। तो राहु आपको बृहस्पति जैसा प्रभाव देंगे। और कर्म स्थान में बृहस्पति का प्रभाव, अगर कर्म स्थान में बृहस्पति बैठे होते स्वगृही होके अपने घर में, तो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाते। राहु वो योग तो नहीं बना रहे हैं, किंतु राहु बृहस्पति के जैसे लाभ आपको अवश्य दे रहे हैं। एक्सपेंडेबल ग्रह हैं राहु, बृहस्पति से भी ज़्यादा विस्तारवादी ग्रह हैं। तो राहु आपके कर्म क्षेत्र को बहुत बढ़ा देंगे। यदि आप व्यापार में हैं तो आप देखेंगे कि आपने एक जगह व्यापार डाला था, अब आप दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं जगहों पर भी उस व्यापार का विस्तार कर रहे हैं। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको कई सारी जगहों से नौकरी के ऑफर आएंगे, अच्छी अच्छी कंपनियों से अच्छे अच्छे पोस्ट के ऑफर आएंगे। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी होंगी और आपको उनमें से चुनना है कि किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, कौन से ऑफर को एक्सेप्ट करना है और किसको रिजेक्ट करना है। मैं यहाँ आपको सलाह दूंगा कि बहुत सोच समझ के, बैठ करके, गंभीरता के साथ, धीर गंभीर रूप से सारे जो ऑफर्स आए हैं उनके बीच से एक अच्छा ऑफर चूज कीजिएगा, क्योंकि राहु अचानक रिजल्ट देते हैं, सडन गेन सडन लॉस। और कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आपने पूरी परिपक्वता से निर्णय नहीं लिया, अगर आपसे निर्णय लेने में गलती हो गई, तो राहु जो ऑफर आपको दिलाएंगे उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए लालच में ना आकर के बहुत अच्छे से सोच विचार करके निर्णय लीजिएगा कि आपको कौन सी नौकरी स्वीकार करनी चाहिए, कौन सी छोड़नी चाहिए, कहाँ आपका बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ छोड़ना चाहिए।
किंतु इतना तो तय है कि राहु कर्म स्थान में बैठे हैं, आपको सरकारी अधिकारियों का बहुत सहयोग मिलेगा, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। राहु आपके लिए अच्छे हैं कर्म क्षेत्र के लिए। अब राहु की भी 5, 7, 9 दृष्टियां होती हैं बृहस्पति के जैसी, तो कहाँ कहाँ दृष्टियां पड़ेंगी देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। राहु की पंचम दृष्टि आपके धन स्थान, कुटुंब स्थान, वाणी स्थान पर पड़ रही है। वाणी स्थान पर जब राहु की दृष्टि पड़ती है या राहु बैठ जाता है तो राहु जहरीली वाणी देता है। आपकी बातों से आप लोगों को छेद देंगे। इसलिए मैं बार बार आपको सलाह दे रहा हूं, अपने एरोगेंस, अपने ईगो को काबू में रखेंगे, जुबान को काबू में रखेंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। द्वितीय स्थान पर बैठा हुआ राहु अभिचार कर्म भी दिखाता है। आपके दुश्मन आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर सकते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि। किसी का दिया हुआ ना खाएं, किसी का गिफ्ट ना लें, कोई अनजान चीज घर में ना लेके आएं, किसी का भी कोई भी चीज स्वीकार कर, विशेषकर खाने पीने की चीज स्वीकार करने से पहले बहुत सावधान रहेंगे। विष बाधा भी दिखाता है सेकंड हाउस का राहु, सेकंड हाउस पर दृष्टि डाल रहा है। तो ताजा भोजन, सादा भोजन, गर्म भोजन करेंगे। बासी चीज़ें, डिब्बा बंद पैक चीज़ें, रोड पर बिकने वाली स्ट्रीट फूड्स, ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे, नुकसान हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है आपको। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो आ रही है आपके चतुर्थ भाव पे। सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे आ रही है, सुख सुविधा के स्थान पे, मातृ स्थान। राहु अपनी सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है, यहाँ से सीधा यहाँ देख रहा है। चतुर्थ भाव पर राहु की दृष्टि का परिणाम ये होगा कि माता की तबीयत खराब हो जाएगी या माता से आपकी दूरियां बढ़ जाएंगी, आपकी मदर से आपके विचार नहीं मिलेंगे, झगड़े होंगे बार बार, घर की सुख सुविधा का आप पूरा मजा नहीं ले पाएंगे, आपको घर में एक अजीब सी बेचैनी और घुटन महसूस होगी, घर के अंदर का माहौल निगेटिव होगा, आप ज़्यादातर इसी कारण बाहर बाहर रहना पसंद करेंगे। तो ये राहु की दृष्टि का परिणाम है, घर से आपको दूर कर देगा। राहु की दृष्टियाँ विच्छेदनात्मक होती हैं, सेपरेटिव होती हैं। जहाँ दृष्टि पड़ती है उस भाव से आदमी अलग हो जाता है थोड़ा। यहाँ केतु भी विराजमान है, इसका काउंटर पार्ट। केतु खुद ही आइसोलेशन का कारक है, एकांत में ले जाता है, अलग कर देता है। तो केतु का भी प्रभाव है, राहु का भी। तो घर से आप पूरे 2024 में दूर 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 रहेंगे। राहु की भी नवम दृष्टि होती है बृहस्पति की तरह, 8, 9। रोग ऋण शत्रु के स्थान पे आ रही है, पहले से चली आ रही बीमारियों का नाश कर देगी। और आपके जो शत्रु होंगे, बार बार ये बात मैं दोहरा रहा हूँ, आप उनको मसल देंगे, क्योंकि राहु अपने शत्रुओं का पूर्ण विनाश करने में विश्वास रखता है, समूल नाश। और राहु चूंकि स्वर भानु नाम का राक्षस था, राक्षसों का सेनापति था, तो दया ममता जैसी चीज़ें उसके पास नहीं है, वो पूरा क्रूर है। जब आपके दुश्मनों पर आप वार करेंगे तो पूरी क्रूरता के साथ उनको ख़त्म करेंगे। यही हाल आपके रोग ऋण और शत्रु तीनों का होगा। तो रोगों का भी नाश होगा, शत्रुओं का भी नाश होगा, ऋण कर्जे लोन्स इनका भी नाश होगा। तो ये छठे भाव पे राहु की दृष्टि बहुत अच्छी है। अब केतु के लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, पर संक्षेप में मैं आपको यही बताऊंगा कि केतु आपको आइसोलेशन में ले जाएंगे। केतु आपके पैतृक संपत्ति का कुछ विवाद करवा सकते हैं। जहां आप रह रहे हैं उस जगह पे कोई प्रॉब्लम होगी, मेंटेनेंस का खर्चा होगा, रेनोवेशन पे आपका खर्च होगा। अब शनि जो है वो जुलाई 2024 में वक्री भी हो रहे हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध ये पूरे साल में कई बार वक्री होंगे और कई बार अस्त होंगे, कई बार स्वगृही भी होंगे। इसी तरह शनि बृहस्पति जैसे ग्रह भी कई बार वक्री होंगे, कई बार अस्त होंगे। जब ग्रह वक्री होता है तो टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है और टेढ़े मेढ़े रिजल्ट देता है। कई बार अच्छे रिजल्ट भी देता है और कई बार बुरे रिजल्ट भी देता है। जब ग्रह अस्त हो जाता है तो उसकी अपनी ताकत समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यह तो थी 4 बड़े ग्रहों राहु केतु शनि और बृहस्पति के राशि परिवर्तन और उससे संबंधित परिणाम की बातें। अब कुछ अन्य ग्रह भी हैं, जैसे सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध। चंद्रमा तो हर 2.5 दिन पर अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। साल की शुरुआत में आपके राशि के स्वामी बुध आपके छठे भाव में बैठेंगे, 6th हाउस में शुक्र के साथ साल के स्टार्टिंग में। और मंगल, सूर्य, सन एंड मार्स
ये दोनों बैठेंगे आपके सप्तम स्थान में, धनु राशि में। अब सप्तम स्थान में दो दो गर्म ग्रह, उष्ण ग्रह, मैं पाप ग्रह कभी नहीं कहता, उष्ण प्रकृति का ग्रह कहता हूँ, तो सूर्य और मंगल जैसे दो दो उष्ण ग्रह का आपके विवाहित जीवन के स्थान में बैठ जाना, व्यापार के स्थान में बैठ जाना अच्छा नहीं है। तो साल की शुरुआत में ही पति या पत्नी जीवन साथी से आपकी दूरियां बढ़ेंगी, झगड़े होंगे, बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे, व्यापारी जीवन में पार्टनर्स के साथ झगड़े होंगे, व्यापार चलाने में आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पर यह स्थिति व्यापार के लिए अच्छी है, क्योंकि मित्र के घर में दोनों ग्रह बैठे हैं, मंगल और सूर्य। सूर्य तृतीय के स्वामी हैं, मंगल एकादश के स्वामी हैं, तो लाभ तो आपको देंगे व्यापार में, मेहनत ज़्यादा करनी होगी। बाद में ये ग्रह 1-1.5 महीने में अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, यहाँ से यहाँ घूमते हुए फिर यहीं आएंगे। तो अगर उन सब पर मैं चर्चा करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं केवल राशि स्वामी बुध की चर्चा करता हूँ कि बुध जून के महीने में स्वगृही होंगे मिथुन राशि में, यहाँ आएंगे, और सितंबर के महीने में, मिड सितंबर के आसपास स्वगृही होकर यहाँ कन्या राशि में आएंगे। जब जब बुध स्वगृही होंगे, चाहे आपके राशि पर हों, चाहे आपके चतुर्थ स्थान पे हों, आपका मान प्रतिष्ठा यश गौरव बढ़ाएंगे, बुद्धि बढ़ाएंगे, वाणी को अच्छा कर देंगे, घर के सुखों में वृद्धि कर देंगे, माता के साथ संबंध अच्छा कर देंगे, पति या पत्नी के साथ रिलेशन को बढ़िया कर देंगे, आमदनी को बढ़ा देंगे, समस्याओं का अंत कर देंगे, तेज दिमाग देंगे। ये बुध के स्वगृही होने के परिणाम हैं। साल के जिन दिनों में, जिन महीनों में बुध अस्त होंगे या वक्री होंगे, तब तब आपके लिए मुसीबतें आएंगी, थोड़ी समस्याएं खड़ी होंगी। चलिए अब जानते हैं आपके लिए कौन सी तारीखें हैं जो शुभ रहेंगी। किसी भी महीने की 5 तारीख, 6 तारीख और 8 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। आपका लकी नंबर भी यही है, 5, 6 और 8। आपके आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर, मोबाइल का नंबर, घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, वो 5, 6, 8 या फिर 14, 15, 17, 23, 24, 26 होना चाहिए। महीने की ये तारीखें आपके लिए हमेशा ही शुभ हैं। अंकों में यही अंक हैं जो आपके लिए अच्छे हैं। शुभ दिन बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे आपके लिए हमेशा अच्छे हैं। शुभ रत्न पन्ना, हीरा और नीलम। पन्ना को एमेराल्ड कहते हैं, हीरा को डायमंड कहते हैं और नीलम को सफ़ायर कहते हैं, ब्लू सफ़ायर। ये आपके लिए बढ़िया है। अगर आपकी हैसियत ना हो, आप इन रत्नों को अफोर्ड ना कर सकें, तो आप पन्ना की जगह ओनेक्स धारण कर सकते हैं, हीरा की जगह जिरकन धारण कर सकते हैं और नीलम की जगह नीली धारण कर सकते हैं, जो सब स्टोन है। देवता, आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा आपको हरा चारा, हरी दूर्बा और मूंग मिलाकर गणेश जी पे अर्पण करना चाहिए। साथ में 2 मोदक जरूर चढ़ाइएगा। हरी घास गायों को खिलाइए। किन्नर को हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी, हरे कपड़े वगैरह दान में दीजिए। आपको माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए या माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, देवी के किसी एक फॉर्म का। चाहे आप काली माँ की पूजा कर लें, चाहे देवी दुर्गा की पूजा कर लें या लक्ष्मी जी की पूजा कर लें। आपको भगवान विष्णु श्री हरि नारायण की भी पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। आपको ओम व्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का भी बराबर जाप करते रहना चाहिए। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शंख शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ में आपको शिवजी की पूजा करनी चाहिए। शिवजी के ऊपर दूध, काले तिल, हल्दी, शहद, भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि मिलाकर शिवजी का अभिषेक करना चाहिए। शिव रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। साथ ही आपको बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए। बजरंग बली के चरणों में सिंदूर चढ़ाकर उस सिंदूर का टीका स्वयं को लगाना चाहिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। नमः ओम केंग केतवे नमः का जाप अवश्य करें। पूरे वर्ष आपको बहुत फायदा होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।